वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं। वो सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं? आज लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। और ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी, एनआईए, सीबीआई, ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जांच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अम्बा जी आ रही हैं आज? नहीं, अम्बा जी थोड़ा समय ले ली हैं और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा पूरा कोऑपरेट करेगी। कल क्या पूछताछ की गई आपसे? क्या वो पूछताछ में सारा चीज़ मतलब आया है, जितने तरह के कितने मेरे में ये है परिवार है, कितने तरह का मतलब है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में और काम के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में, सब सारा चीज़ बताया गया। तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। बाकी क्या आरोप लगे हैं? क्या आरोप? कब्जेदारी को लेकर के दादा कोई अवैध कब्जे का है ये नहीं है, गलत चीज़ है ये सब अवैध कब्जा, अवैध कोई कारोबार हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं। हमारी बेटी भी अम्बा प्रसाद माननीय विधायिका जो है वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है। व्यापारी तो काम है कि व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपये अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी रखता है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है और रिफैक्ट्रियाँ हैं, तो ये सब सारा चीज़ है, तो सब लीगल वे में है। आपकी पत्नी राजनीति ने बर्बाद कर दिया है। देखिए, पत्नी को तो निश्चित रूप से वो 1.5 साल बेचारी रहवे की बाहर और उसका तड़ी पार और जेल, इससे तंग होकर के जो है वो और संन्यास ले लिया और वो ओम शांति ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई है। उसको अब राजनीति पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। दादा, सीओ शशि भूषण मेहता के बारे में भी पूछा गया आपसे? कोई मतलब नहीं, शशि भूषण मेहता के बारे में मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया गया। शशि भूषण मेहता से मेरा कोई कंसर्न नहीं, कोई संपर्क नहीं, ना उसको मेरे से संपर्क है। वो ईडी के अधिकारी जानते हैं और उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं किया गया, नहीं है। अच्छा योगेंद्र जी, जिस तरीके से पूछताछ हुई और आप कुछ पूछताछ की गई थी? नहीं, उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं। बालू खनन का कोई अवैध कारोबार है ही नहीं। तो ये सब प्रोपगेंडा है, ये सब राजनीतिक, जो ईडी के अधिकारी को और ईडी डिपार्टमेंट को भी हम लोग के खिलाफ में कोई गलत सूचनाएं दिया और गलत गुमराह किया गया है। और वैसे गुमराह करने वाले को हम ईडी के अधिकारियों को भी बोलेंगे कार्रवाई कीजिए, जो ऐसे अधिकारी। चुनाव का समय आ गया, इस वजह से परेशान किया जा रहा है या फिर? देखिए, ये सब चीज हम नहीं मानते हैं। चुनाव के समय परेशान किया जाता है, ये नहीं। कोई गलत इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, गलत इम्पैक्ट या इनपुट दिया गया है, जिसके चलते ये दिया गया है। तो निश्चित रूप से जांच में हम लोग क्लीन चिट, निश्चित रूप में अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें निश्चित रूप से हम लोग क्लीन चिट होंगे। अच्छा योगेंद्र जी, जांच से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। जांच जो चीज जिस तरीके से दूसरे लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी जो है, नहीं, हम कोई आरोप नहीं लगा सकते। हम तो बोले कि मेरा पुराना केस जितना भी जांच कर दे, मेरा जितना जीवन रहेगा वो जीवन के दौरान मैं 5 दिया यहाँ पर ईडी के कार्यालय में डेली जलवाऊंगा। अगर मेरा पूरा सारा केस का, चूंकि जिसमें हमको कन्विक्टेड हुए, बहुत सा मामले में हमको न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाया, तो हम चाहते हैं कि हमारा ईडी से बढ़कर स्वतंत्र एजेंसी क्या, ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये सब तो हमारा देश का एक एसेट है। और ऐसे एसेट अगर मेरे मामले को जांच करता है, इससे बड़ा और मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकता है। इस चलते हम चाहेंगे कि मेरा जितना मामला है सब जांच करके हमको दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या आप इस बात में सहमत हैं? नहीं, गलत बात है। दुरुपयोग की बात, अब कोई दुरुपयोग कौन किसके प्रति दुरुपयोग कर रहा है उससे मतलब नहीं है। मेरे प्रति कोई दुरुपयोग नहीं है। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है।
इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।